एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं शालिनी गुप्ता वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते हैं आप सबको मेरा। आशा करती हूँ आप लोग घर में सब सही होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी से हम कैसे अपने घर में जो वास्तु दोष हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। कई घरों में मैंने देखा है कि तुलसी जो है बहुत जल्दी सूख जाती है। तुलसी का जैसे पौधा हरा भरा होता ही नहीं है। क्या आप जानते हैं तुलसी से हम अपने घर के वास्तु दोषों को ख़त्म कर सकते हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में कोई भी किसी भी तरीके के वास्तु दोष नहीं होते, पर वो भी किसी एक वजह से। मतलब यानी कि अगर आप ठीक दिशा में अगर आप तुलसी का पौधा रखते हैं या उसको ठीक तरीके से रखते हैं, उसके साथ कोई भी गलत तरीके की चीज़ नहीं होती, तो 100% आपके घर में जो तुलसी का पौधा है वो आपके जितनी भी घर में वास्तु दोष है उनको ख़त्म करता है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ही अच्छी और बहुत ही मैजिकल टिप्स, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। बट उससे पहले अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों देखो, तुलसी का पौधा, तुलसी के पौधे की एक पत्ती भी अगर हम खाने में डाल देते हैं तो हमारा खाना भोग के बराबर हो जाता है। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान को भोग नहीं चढ़ाया जाता। तुलसी के पत्ते की मेडिसिन वैल्यू भी है, यानी कि अगर हमारे गले में कोई प्रॉब्लम होती है या इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो तुलसी के बहुत ही सारे फ़ायदे हैं, ये आप लोग सब जानते हैं। और तुलसी का पौधा मेरे ख्याल से 99% घरों में 100% होता ही होता है। तो अब तुलसी का पौधा आखिर कौन सी दिशा में लगाएं जिससे आपके घर के वास्तु दोष खत्म हो जाए, साथ ही साथ कौन से मौसम में इसे लगाना चाहिए जिससे आपका जो पौधा है वो हमेशा हरा भरा रहे, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुलसी के पौधे में रखने से वो आपको लाभ नहीं बल्कि हानि दे रहा होगा। देखिए तो ज़रा ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, तुलसी का पौधा हमेशा आपको बरसात के मौसम में लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वो आप ज़्यादा सर्दी में लगाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी में लगाएंगे तो वो कभी भी हरा भरा नहीं होगा। बरसात के मौसम में लगाएंगे तो वो हमेशा हरा भरा रहेगा। अब जान लीजिए दिशा के बारे में। तुलसी का पौधा अगर आप नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा और नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, अगर ये 3 दिशा में अगर आपको लगाते हैं तो आपके घर में जितने भी वास्तु दोष हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। अब क्या आप जानते हैं तुलसी के पौधे को आप घर के बाहर के साथ साथ घर के अंदर भी लगा सकते हैं। अगर ये दिशा आपके घर के अंदर है तो आप इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं, बट थोड़ी देर के लिए आपको धूप दिखाने के लिए तुलसी के पौधे को बाहर रखना पड़ेगा। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है, इन 3 जगह के अलावा अगर और कोई अलग दिशा में आपका तुलसी का पौधा है तो कहीं ना कहीं वो लाभ की जगह आपको हानि दे रहा होगा, और अगर आपके घर में जो वास्तु दोष हैं वो भी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होंगे। तुलसी के पौधे में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं जो हमको धन भी दिलाती है, हमारे घर के वास्तु दोषों को भी ख़त्म करती हैं, और साथ ही साथ हमारे घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आती हैं उसको आने से पहले ही रोक देती हैं। अब बात मैं बताऊंगी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास तुलसी के पौधे के पास नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा होने से घर भी बर्बाद हो जाते हैं और कहीं ना कहीं कंगाली भी छा जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, पहले आपको झाड़ू जो आप लगाते हैं तो आपने ध्यान देना है तुलसी के पौधे के पास आप कभी भी गंदगी की तरफ ना करें। कई बार मैंने घरों में देखा है घर के बाहर तुलसी का पौधा लगाते हैं और जब झाड़ू लगाते हैं तो सारा कूड़ा कबाड़ जो होता है, गंदगी जो होती है घर की, वो तुलसी के पौधे के पास कर देते हैं या अपने घर के पौधों के पास कर देते हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। देखिए दोस्तों, क्या आप अपने मंदिर में जाकर कूड़ा रखेंगे? नहीं ना। तो ठीक इसी तरीके से आपको तुलसी के पौधे के बारे में भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तुलसी के पौधे को भी मंदिर की तरह पूजना होगा, वहाँ पर भी इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। कई लोग दरवाजे पे तुलसी का पौधा रखते हैं, तो आपने ध्यान देना है कि जूते चप्पल जो हैं वो तुलसी के पास ना हो। ये दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है। तुलसी के पौधे के पास भी ठीक उसी तरीके से आपको करना है जिस तरीके से आप मंदिर में जूते चप्पल नहीं लेके जाते, ठीक उसी तरीके से तुलसी के पौधे के पास भी जूते चप्पल लेकर ना जाएं। अगर आप करते हैं, तुलसी के पौधे के पास आपके जूते चप्पल पड़े हैं या खिसक गए हैं, या ऐसा बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि घर के बाहर तुलसी का पौधा रखा होता है, वहीं पे जूते चप्पल की लाइन लगी हुई होती है, आसपास लगी हुई होती है। बिल्कुल भी ऐसा ना करें। ऐसा करने से बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है और कहीं ना कहीं ये तुलसी का पौधा आपको लाभ तो देगा नहीं, हानि ज़रूर देगा।
तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। कई लोगों ने अपने घरों में तुलसी के पौधे को चुनरी उड़ाई हुई होती है, जैसे माता की चुनरी होती है, वस्त्र होती है, और वो फट जाती है बुरी तरीके से फटी हुई होती है, तो उसके बाद भी वो उसको चेंज नहीं करते। क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हैं? क्या आप अपने घर में अपने भगवान को फटे हुए वस्त्र पहना सकते हैं, या आप खुद फटे हुए वस्त्र पहन सकते हैं? ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तुलसी माँ के ऊपर अगर आपने कोई भी इस तरीके की चुन्नी चढ़ा रखी है तो उसको तुरंत ही आज ही निकाल दीजिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत बड़ी वास्तु दोष का कारण बन सकती है आपके घर में। और अगर आपके पास नहीं है पैसा दोबारा चुन्नी खरीदने का, तो आप खरीदिए भी मत, उसे पहनाइए नहीं। ज़रूरी नहीं है उसको चुनरी पहनाना, आपने इस बात का ध्यान रखना है। बहुत सारे घरों में मैंने एक चीज़ और देखी है कि तुलसी के पौधे के आसपास कपड़े सुखा देते हैं। अगर वो बहुत बड़ा तुलसी का पौधा लगाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ पर कपड़े सुखा देते हैं, उसके आसपास कपड़े सुखा देते हैं, या इस तरीके का आपको खास ध्यान रखना है कि तुलसी के पौधे के पास आपको कभी भी कपड़े नहीं सुखाने, पोछा नहीं टांगना, इन सब चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। जिस तरीके से आप अपने घर के मंदिर का ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर आप अपने घर के तुलसी के पौधे का ख्याल रखेंगे तो ये आपके वास्तु दोषों को ख़त्म कर देगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से आप अपने मंदिर में दीपक जलाते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम अगर आप नहीं कर सकते तो एक टाइम ज़रूर की ज़रूर तुलसी का पौधे में आप दीपक ज़रूर जलाएं। अगर ऐसा करेंगे तो आपके घर का पौधा कभी नहीं सूखेगा, क्योंकि जो तुलसी का पौधा उन्हीं के घर में सूखता है जिनके घर में उसको ठीक तरीके से नहीं रखा जाता। जिस घर में कोई ना कोई दोष होता है, उस वजह से वहाँ पर तुलसी का पौधा सूखता रहता है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। आज का वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये जो तुलसी की बातें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फ्रेंड, नमस्ते।